गांव का नाम है पीलीभीत। इसी गांव में एक दंपत्ति अपने बच्चों के साथ रहते हैं। ये लोग काफी गरीब थे, जिस वजह से इन्हें हर दिन कहीं ना कहीं काम के लिए जाना पड़ता है। गरीबी इतनी थी कि अगर एक दिन भी काम के लिए न जाए तो उस रात उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। दोनों दंपत्ति इस वजह से बहुत परेशान रहते थे। वो दोनों बस इसी सोच में खोए रहते थे कि आखिर अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे ही दोनों दंपत्ति शाम को अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी वहां पर उनका पड़ोसी आता है और उनकी परेशानी की वजह पूछता है। दोनों अपनी परेशानी की वजह बताते हैं। तब उनका पड़ोसी बोलता है कि तुम दोनों हमेशा एक ही जगह पर काम के लिए जाते हो। मैंने सुना है कि पास के गांव में काम करने के बदले काफी अच्छी कीमत मिलती है। क्यों ना तुम दोनों भी एक बार वहां पर जाओ। इतना कहकर उनका पड़ोसी वहां से चला जाता है। दोनों दंपत्ति अगली सुबह काम के लिए अपने पास के गांव में जाते हैं। वहां पर उन्हें बहुत अच्छा काम मिला, जिस वजह से उन्हें शाम को आते हुए काफी देर हो गई। उन्होंने सोचा कि शॉर्टकट लेकर घर जल्दी पहुंच जाएंगे। वो शॉर्टकट का रास्ता एक बगीचे से होकर जाता था। श्याम और विमला बगीचे के अंदर पहुंच जाते हैं। उस बगीचे में एक पक्षी तक की आवाज नहीं आ रही थी। चलते चलते श्याम और विमला को एक बड़े से पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। वो औरत अपना सिर नीचे करके रो रही थी। विमला उस औरत को गौर से देखने लग जाती है और सोचती है कि पता नहीं कौन है ये औरत जो इस सुनसान बगीचे में बैठकर रो रही है। विमला को उस पर दया आ जाती है और श्याम से उसे चलकर पूछने के लिए कहती है, लेकिन श्याम वहां जाने से हिचकिचा रहा था। वह सोचता है कि आखिर इतनी रात को ये औरत इस सुनसान बगीचे में, वो भी अकेली, क्या कर रही होगी। और तो और यहां पर किसी पक्षी तक की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। श्याम ने विमला को वहां जाने से रोका, लेकिन विमला को उस औरत पर तरस आ रहा था, जिस वजह से विमला उस औरत के पास चली जाती है और उसके पीछे श्याम को भी आना पड़ा। विमला उस औरत से पूछने लगती है कि सुनो बहन, तुम कौन हो और इतनी रात को यहां पर क्यों रो रही हो। विमला का इतना ही कहना था कि श्याम अचानक से विमला का हाथ जोर से पकड़कर तुरंत वहां से निकल जाता है। चलते हुए श्याम के हाथ पैर कांपने लगते हैं। विमला जब श्याम का चेहरा देखती है तो डर जाती है। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। विमला तुरंत इसकी वजह पूछती है। श्याम विमला को बिना पीछे देखे आगे बढ़ने के लिए कहता है और उस बगीचे से तुरंत निकलने के लिए कहता है। चलते हुए विमला को महसूस हो रहा था मानो उसके पीछे पीछे कोई चीज बहुत जल्दी जल्दी उनके पास आ रही थी। विमला अपना सिर पीछे करके जैसे ही देखने वाली थी, श्याम ने उसे पीछे ना देखने से आगाह किया और उसे फटकारा कि तुम्हें मैंने समझाया था ना कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या। विमला शांत हो जाती है। दोनों दंपत्ति उस बगीचे से बाहर निकल जाते हैं। तब जाकर श्याम विमला का हाथ छोड़ता है और राहत की सांस लेता है। विमला श्याम से दोबारा पूछती है कि आखिर आपको क्या हो गया था उस बगीचे में, जो आप इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी चल रहे थे। श्याम विमला से बोलता है कि अच्छा हुआ जो हम उस बगीचे से बाहर जल्दी निकल आए, नहीं तो हम दोनों आज जिंदा नहीं होते। तुमने नहीं देखा था क्या, जिस औरत से तुम बात कर रही थी उसके पैर उल्टे थे। वो औरत एक चुड़ैल थी। विमला को इतना बड़ा झटका लगा कि वो पत्थर की तरह वहीं जम गई। दोनों ने कसम खाया कि आज के बाद उस बगीचे में कदम भी नहीं रखेंगे।